the small part. Beta, please, could you please have little patience? Hello, good evening all of you. My name is Naveen and today I represent you a story of Bhagat Singh. So भगत सिंह की स्टोरी सुनने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, वो कैसे भारत आई, वो कैसे उसने पूरे देश पे राज कर लिया। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। साहब वो देखो दूर से एक जहाज आ रहा है, उसमें एक और एक लोग दिख रहे हैं, पता नहीं क्या है। हे वी आर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी एंड वी वांट टू डू बिजनेस इन इंडिया। क्या क्या कह रहे हैं इंग्लिश में, हमें समझ नहीं आती, हिंदी में बोलो। या वी आर आल्सो ट्रांसलेटर, प्लीज ट्रांसलेट। हे हम ईस्ट इंडिया कंपनी से आए हैं और हम इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं। क्या बिजनेस? नहीं, हम कोई बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, आप जहाँ से आए हो वहाँ पे चले जाओ, हम आपको कुछ पैसे भी दे सकते हैं इसके बदले। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जहाँ से आए हो हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जा सकते हो वापस वहाँ पे। जितना प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ कमीशन आपका और ये लो एडवांस। ठीक है, आप कर सकते हो यहाँ पे। और ऐसा करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में फैल गई और ये दोनों आपस में बात करते हैं। हे हम पूरे भारत के कोने कोने में फैल चुके हैं और हर एक बात जान चुके हैं, अब हम यहाँ पे रूल कर सकते हैं। नहीं, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि भारत की एकता बहुत ही कठोर है और इसको तोड़ना बड़ी मुश्किल है, मगर हम इसमें कोशिश कर सकते हैं। चलो। हे राम इधर आओ, क्या तुम्हें पता है वो रहमान तुम्हारी गांव का मांस खा रहे थे और कह रहे थे तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या उसने ऐसा कहा? उसकी हिम्मत, अभी पता था उसे जाके। हे आफ्ताब इधर आओ, क्या तुम्हें पता है वो रोहित तुम्हारे बारे में कह रहा था कि तुम्हारा अल्लाह ऐसा है, तुम्हारा अल्लाह वैसा है और तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या उसने ऐसा कहा? अब दिखाऊंगा सर हमारा अल्लाह क्या कर सकता है और क्या है उसकी औकात। ऐसा करके जो अंग्रेज चाहते थे उन्होंने अपने भारत में फूट डाल दी और इससे और आसानी से उन्होंने राज करना शुरू कर दिया। बहुत ही वर्ष उन्होंने राज किया, लोगों पे हिंसा की। उसी बीच एक भगत सिंह ने जन्म लिया उसी बीच, और क्योंकि भगत सिंह का परिवार एक क्रांतिकारी था तो आजादी का उसके अंदर एक सपना आ चुका था। ऐसे ही एक बार बचपन में वो अपने पापा के साथ खेत में जाता है और उस पापा से कहता है, पापा पापा आप ये क्या कर रहे हो, जमीन में गेहूं क्यों बो रहे हो? बेटा मैं जमीन में गेहूं इसलिए बो रहा हूँ क्योंकि ये गेहूं बड़ा होके हमें बहुत ज्यादा गेहूं देंगे और हम। ठीक है पापा, ये तो एक जादू है। हाँ हाँ भगत सिंह, तुम इसे एक जादू मान सकते हो। देन अगले दिन, पापा पापा चलो खेत में चलते हैं। क्यों, खेत में क्यों जाना चाहते हो? एक बार चलो तो मुझे कुछ काम है। ठीक है चलो। अरे भगत सिंह तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपने चाचा की बंदूक के साथ ये क्या कर रहे हो? पापा पापा मैं इस बंदूक को मिट्टी में बोना चाहता हूँ क्योंकि ये बड़ी होके हमें बहुत ज्यादा बंदूक देगी और हमारे पास बहुत ज्यादा बंदूक होगी तो हम अंग्रेजों से आसानी से लड़ सकते हैं और अपने देश को आजाद कर सकते हैं। वाह, तुम हो तो छोटे पर बात बहुत बड़ी बड़ी कहते हो। और क्या क्या जानते हो तुम अंग्रेजों के बारे में, बताओ। ठीक है पापा सुनो। हो गोरे पापी चढ़ के सारे हिंद मारे, मैं ये लूट मचारे। हो गोरे पापी चढ़ के सारे हिंद मारे, मैं ये लूट मचारे। पापी कद पैर पसारे ये जननी मारी मैं, भारत ने आजाद करने की कर रहा तैयारी मैं। हो बहुसु बंदूक बाबू अपनी क्यारी में, भारत ने आजाद करने की कर रहा तैयारी में। क्या बात है, बहुत अच्छे। मुझे लगता है तुम्हें गांधी जी से जुड़ना चाहिए। गांधी जी? कौन है गांधी जी? गांधी जी हमारे बापूजी है और वो भी एक आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जाओ। फिर भगत सिंह वहां पर जाता है और आते हुए कहता है, अरे भगत सिंह आज तो तुम बड़े खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? हाँ पापा हाँ, आपको पता है गांधी ने ऐसे योग आंदोलन स्टार्ट कर दिया है जिसमें कि हम विदेशी वस्तुओं को उनका बहिष्कार करेंगे और कोई भी विदेशी वस्तु नहीं खरीदेंगे और
जिससे जो विदेशी व्यापारी है उनको भारी घाटा होगा और अंग्रेज मजबूर हो जाएंगे हमारे देश छोड़ने के लिए। और गांधी जी ने एक बात और कही है, हमें आजादी 1 महीने के अंदर मिल सकती है। तो पापा आप भी खुश हो जाओ, वाह बहुत अच्छी बात है। तो देने बीच में एक खबर आती है, सुनो साहब, एक खबर आई है, जो गांधी जी के आदमी थे वो हिंसा कर आंदोलन कर रहे थे, बीच में पुलिसियों की और उनकी दोनों आपस में भड़क हो चुकी है और जो उनके आदमी उन्होंने पुलिस वालों को मार डाला है। जब ये बात गांधी जी को पता चला तो उन्होंने कहा कि मैं हिंसा की बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं इस आंदोलन का इसी टाइम बंद करता हूँ। क्या आंदोलन बंद हो चुका? पापा ये क्या हुआ? गांधी जी ने कहा था 1 महीने में आजादी आएगी और ये क्यों उन्होंने बंद कर दिया? ये तो बड़ी गलत बात की उन्होंने। भगत सिंह तुम चिंता मत करो, हमें आजादी जरूर मिलेगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उस टाइम पे क्या आता है, तो भगत सिंह अपने घर पे आता है, उसकी मम्मी से पूछती है, भगत सिंह तुम इतने उदास क्यों हो और तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ देखो ये है जलियांवाला बाग की मिट्टी। क्या आपको पता है अंग्रेजों ने हमारे 1000 से ज्यादा लोगों को मार डाला है और इस मिट्टी में उसी मेरे लोगों का खून है। और आज मैं इस मिट्टी की सौगंध खा के कहता हूँ कि मैं किसी के पे भरोसा नहीं करूंगा और अपने देश को खुद आजाद कराऊंगा। बेटा तुम इस रास्ते पर चल तो पड़े हो क्या, पर तुम्हें पता है इसका कितना कठिन है। माँ कोई भी कठिन रास्ता हो मैं इस पे डट के सामना करूंगा। ऐसे ही भगत सिंह पढ़ते रहे और आगे अपने क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाते रहे। ऐसे ही कॉलेज में एक बार फंक्शन है तो उन्होंने कहा कि लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि देश नू चलो, देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां, सानू भर देशा विच रोलिए जवानियां, देश नू चलो, देश नू चलो। मातृभूमि ने हमें बुलाया है अब जाना होगा, जंजीरों में कैद है वो उसे छुड़ाना होगा, अब ना सहेंगे इन गैरों की गुलामियां, देश नू चलो, देश नू चलो। भगत सिंह तुमको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। हाँ जी प्रिंसिपल सर बोलिए। भगत सिंह मुझे तुम्हारा जज्बा बहुत अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ तुम HRA ज्वाइन करो। HRA ये क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो कि चंद्रशेखर आजाद सर की एक पार्टी है। वहां पे जाके तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जाओ। ठीक है पापा जाता हूँ मैं। भगत सिंह घर पे आता है, मम्मी ये क्या तैयारी लगा रखी है? भगत सिंह मुझे तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद आई है, मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो। शादी? मगर नहीं मैं शादी नहीं करना चाहता। भगत सिंह ने तुम्हें करनी पड़ेगी, मैं तुम्हें पूछ नहीं रही, मैं तुमको बता रही हूँ। ठीक है लड़की कहाँ पे है? जाओ और ऊपर लड़की है। सुनो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्यों? क्या तुम्हें कोई और लड़की पसंद है क्या? नहीं। मगर क्या मेरे में कोई कमी है क्या? नहीं। मगर मेरी रास्ता अलग है तो मैं आपका इंतजार करूंगी। मगर कब तक? अगर मैं वापस नहीं आया तो कोई नहीं, मैं अगले जन्म तक आपका इंतजार करूंगी। ठीक है। माँ आपसे आके क्षमा मांगना चाहता हूँ, मैं आपकी जितनी सेवा कर सका अब मुझे आप रिहा कर दो, मुझे अपने फातिमा की सेवा करनी है। ठीक है भगत सिंह आपने इतना कह दिया तो मैं इसके बारे में क्या कह सकती हूँ। जाओ बेटा सेवा करो। ओ हीर मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आग से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, ओ हीर मेरी क्यों तुझे, ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख कभी भी नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में